इसलिए बड़ा चिंतन और मंथन हो रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह, पीडीपी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, कांग्रेस की नेता, प्रवक्ता, विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, उनका अभिनंदन है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। वीरेंद्र सिंह जी, रघुपति राघव राजा राम से दिक्कत क्या है पीडीपी को? क्यों महबूबा मुफ्ती ने बोला? देखिए, ऐसे है कि हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। हम वो कह रहे हैं जो ग्राउंड पर नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर में बाकी सारे मसले हल हो गए कि अब ये लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा है, जो वो पहले लोगों में रखा था, स्कूली बच्चों पर भी लागू हो गया? हमें तो ये समझ नहीं आई भी ठीक है, महात्मा गांधी साहब ने जो कविता थी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन थे, वो पढ़ी जा रही है। मुझे आप बताइए, आज महात्मा गांधी जी को याद कौन कर रहा है? अरे तो याद ही तो कर रहे थे महात्मा गांधी को वीरेंद्र बाबू। बुनियाद सुनिए वीरेंद्र बाबू, महात्मा गांधी को तो याद किया जा रहा था जब रघुपति राघव राजा राम भजन का जाप हो रहा था, तब महात्मा गांधी को तो याद किया जा रहा था। आप वीरेंद्र सिंह सुनना पड़ेगा, वीरेंद्र सिंह जी सुनना पड़ेगा, निरंतर नहीं बोल सकते मेरे कार्यक्रम में। आपने जो कहा है मैं सुना रहा हूं। नहीं सुना, सवाल सुनिए ना, पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड आपको मैं मौका दूंगा। मैंने तो सुना है, जो पूछा मैं वो बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, महबूबा मुफ्ती ने क्यों कहा ये हिंदुत्व का एजेंडा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। रघुपति राघव राजा राम हिंदुत्व का एजेंडा कैसे है? अब मैं जवाब दे दूं? जी दीजिए। अब मैं फ्री हूं जवाब देने के लिए। जी बोलिए बोलिए। हाँ, देखिए, ऐसे है कि जो बात आपने अभी की, हम कहते हैं कि जो उसकी अगले लाइन है, सबको सम्मति दे भगवान। इस वक्त सबसे ज्यादा सम्मति की जो जरूरत है वो भारतीय जनता पार्टी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को है। मैं अभी अपनी बात पूरी क्लियर करूंगा, मुझे उम्मीद है आप मुझे टाइम देंगे। आज महात्मा गांधी जी को याद कौन कर रहा है, उनके नाम पे आज कर कौन रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बुनियाद आरएसएस है। और नथुराम गोडसे ने पहला कत्ल इस आजाद हिंदुस्तान में फादर ऑफ नेशन का किया है, जो नथुराम गोडसे की पूजा करते हैं। आपकी समस्या क्या है? चाहता हूं, नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड देखिए वीरेंद्र सिंह जी, डिबेट पर वीरेंद्र सिंह जी, आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आप मुझे बड़े बेचारे नजर आ रहे हैं। मैं माफी के साथ मुझे कंफ्यूज आप नजर आ रहे हैं। मुझे कंफ्यूज आप नजर आ रहे हैं। आप कुछ स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं लेके आया। मेरे कार्यक्रम में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। मेरी स्क्रिप्ट देश की स्क्रिप्ट होती है। ऑडियो डाउन करिए वीरेंद्र सिंह जी का 10 सेकंड के लिए। वीरेंद्र सिंह जी, देश अकेले आपका नहीं है, आपके चैनल का नहीं है, देश मेरा भी उतना है भाई साहब। आप देश को अपना समझिए तो रघुपति राघव राजा राम को भी अपना समझिए। अगर देश को अपना मानते हैं तो बोलिए कि आपकी नेता ने जो बोला वो घोर सांप्रदायिक था, वो घोर सांप्रदायिक था। बोलना पड़ेगा आपको अपनी नेता को कि वो घोर सांप्रदायिक था जो आपकी नेता ने कहा। मैं कहता हूं कि आप सुन लीजिए, आपकी परेशानी सबसे बड़ी यही है, आप बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात तो सुन लीजिए। अगर आपने किसी को चैनल पे बुलाया, मैं पूछना चाहता हूं, बोलिए आप अपनी बात को। चलो, नाथूराम से ही शुक्र है, आपने नाम से ही ले लिया। अब नाथूराम से इनसे पूछो कि नाथूराम गोडसे मिलिटेंट था कि नहीं, गोडसे का क्या लेना देना है पूरी चर्चा से? उसने फादर ऑफ नेशन का टाइम बर्बाद कर रहे हैं वीरेंद्र जी। हाँ जी वीरेंद्र जी, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप कंफ्यूज हैं, आपकी पार्टी कंफ्यूज है, या आप मुझे बेचारे नजर आ रहे हैं? आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं। आप बेचारे क्यों हैं? आप सोचिए, आप बेचारे क्यों हैं? आप बेचारे क्यों हैं? इसकी कहानी जरूर सुनिए, छोटी सी है, आपको अच्छी लगेगी, घर पे जाके सुना पाएंगे। अरे इसमें गुस्सा क्यों हो रहे हैं वीरेंद्र बाबू? लिखाई स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं। वीरेंद्र जी ऑडियो डाउन करिए। देखिए, मुझे लगता है आपको ज्यादा अनुभव नहीं है मेरे कार्यक्रम पे आने का, बाकी कार्यक्रमों में आते होंगे। मेरे कार्यक्रम में इत्मीनान से बात को रखा जाए। मैं अच्छी तरह देख चुका हूं कि आप कौन सी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूं मैं? आपने कभी लिखी होगी? आपका अनुभव मैं अच्छी तरह देख चुका हूं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने स्क्रिप्ट लिख के पढ़ रहे हैं, आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे। मुझे बताइए ना, अगर आपने मेरे से सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का हक है ना। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ कि बापू का भजन गाने में हिंदुत्व कैसे आ गया? 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आप बहुत बेचारे नजर आ रहे हैं मुझे। अभी मुझे सिंपैथी आपके साथ। बेचारे आप नजर आ रहे हैं कि आप ठीक है, मैं बेचारा हूँ, मैं तो बेचारा हूँ,
मैं बेचारा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप हो, मुझे नजर आ रहे हो आपकी। अच्छा, दो जवाब दो ना। है कि आपकी शायद कोई मजबूरी है कि आप दूसरे की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप सुनना नहीं चाहते गेस्ट को बुलाए ना। सवाल का जवाब तो हम तो किसी की लिखी लिखाई स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं रहे ना। अरे वीरेंद्र सिंह, सवाल का जवाब दो। मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, बापू के भजन में हिंदुत्व का एजेंडा कहां से आया? जवाब दो। 10 सेकंड में क्या आपको पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा मुझे? अच्छा 30 सेकंड ले लो, 40 सेकंड ले लो, जवाब दो। आपने कुछ स्क्रिप्ट पढ़नी है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, दाएं बाएं स्क्रिप्ट इधर उधर देख रहे हैं आप। महबूबा मुफ्ती ने जो स्क्रिप्ट पढ़ दी उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे आप। कितने बेचारे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कविता पढ़ी गई है, मुझे आप बताइए, ये कविता जो पढ़ी गई है भजन है, कविता नहीं है। क्या आप मुझे बताइए? हम तो कहते हैं कि सम्मति की जरूरत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को है। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं, सारे जम्मू कश्मीर के मसले इन्होंने हल कर दिए। अब ये ठीक है, रिजवान अहमद, शहजाद पूनावाला एंड राधिका खेड़ा। ओके, रिजवान अहमद, ये बापू के भजन में जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आता है, उसमें हिंदुत्व कैसे आ जाता है? और वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि सम्मति तो किसी के पास है ही नहीं अभी। जी, देखिए, जितना मैंने जल्दी इस चीज को देखा, आपको तो पता ही होगा, ये जो ओरिजिनल भजन था इसमें शायद ये अल्लाह शब्द नहीं आया था। जी बिल्कुल नहीं था। और ये लिरिक्स भी इसकी ये नहीं थी। उसी थीम पर जो मैंने सुना, इस भजन को सेकुलराइज कर दिया गया, सेकुलराइज। और आज बड़ी खुशी की बात है, जो कांग्रेस का लाया हुआ इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जहर और अभिशाप था, सेपरेट इलेक्ट्रोड के टाइम से, खलीफत मोमेंट के टाइम से, फिर शाहबानो के टाइम से, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के टाइम से, फिर यूसीसी को जो दरकिनार कर दिया गया उसके टाइम से, आज फाइनली इस देश में गांधी जी का सेकुलरिज्म फेल हो गया। द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब इससे ज्यादा सेकुलरिज्म फेल नहीं हो सकता इस देश में, पहली चीज। कैसे? दूसरी चीज, अब यहां पर मैं एज ए इस्लामिक स्टूडेंट आपको अपनी बात बता दूं। देखिए, आप जितना भी सेकुलरिज्म अपने पैनल पर बैठे 2-3 मुसलमानों पर थोप दें, भाई मैं तो मुनाफिक हूं, मैं तो फर्जी टाइप का मुसलमान हूं, क्योंकि मैं सच्चे सेकुलरिज्म में बिलीव करता हूं। कुरान शरीफ में 99 नाम हैं अल्लाह ताला के, 99। उसमें राम, कृष्ण, परमेश्वर, ईश्वर नहीं आता। देखो अमीश भाई, बात आपको बुरी लगेगी पर मोटा सा सच ये है, मुझे ईश्वर अल्लाह कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझे बड़ा अच्छा मुसलमान मानते हो, हकीकत ये है कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं। अगर मैं सच्चा होऊंगा तो मैं भी इन्हीं की तरह भाषा बोलूंगा। सच्चा मुसलमान ईश्वर अल्लाह एक साथ नहीं बोल सकता। यह कड़वा सच है, मानना है मानो, नहीं मानना सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी आवाज दबा दो। जी, मैं आसिफ सोहेल का रुख करता हूं। AIMIM के नेता हैं आसिफ सोहेल। क्या आपको लगता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो बापू का भजन है उसको भी हिंदुत्व का एजेंडा माना जाना चाहिए? और जो बात रिजवान अहमद कह रहे हैं क्या जायज है? आपको तो मल्टीप्लेक्स के खुलने में भी दिक्कत है। पहले तो मैं आपको, ठीक है, मैं तो पहले आपको क्लैरिटी दे रहा हूं, मैं AIMIM का नेता नहीं हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। अपनी बात को रखिए। और रही बात इसके ऊपर, देखिए इसमें गांधी जी के सिद्धांत मायने लगते हैं, ना बल्कि वो भजन। देखिए, कोई नेशनल एंथम नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। किसको जो पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ने दीजिए, पर इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देते। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बच्चों को स्कूल के अंदर आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। नेशनल एंथम अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसके ऊपर आप बोलो, वो चीज बात गलत है। ये भारत का कोई गीत नहीं है, राष्ट्र गीत नहीं है, उसके ऊपर हम इतना बड़ा एक बड़ा एजेंडा बनाकर इसके ऊपर। आपको मेरी आवाज बन रही है? आसिफ, बिल्कुल मुकम्मल आपको आपकी बात दे रहे जनाब, मैं बिल्कुल आपको अपनी बात को मुकम्मल करने दूंगा। अभी तो राष्ट्रीय पार्टी अभी तक चर्चा में भी नहीं आई है, आपको मैंने मौका दिया है। एक सेकंड, आपने बोला इसको कंपलसरी नहीं कर सकते, इसको किसी को थोप नहीं सकते। आपने ये बात कही जो आपका अपना हक है अपनी बात को कहने का, लेकिन कंपलसरी किसने किया? मैं ये जानना चाह रहा हूं, किसने कंपलसरी किया और किसने जबरदस्ती गवाया इसको? तो मैं वही बोल रहा हूं ना। तो देखिए, उन्होंने देखिए अपनी विचारधारा उन्होंने अपनी रखी है, ठीक है। मुझे इंपॉर्टेंस क्या है,
गांधी जी की जो विचारधारा थी, ठीक है, एक सेक्युलरिज्म की, एक नॉन वायलेंस की, आज वो मुल्क के अंदर कहां पर है आप बताइए। आप हर जगह पे वायलेंस ही हो रहा है, मजहबों के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। देखिए मुझे भजन से ज्यादा, मुझे देखिए एक जो सोचते हैं हिंदुत्व का एजेंडा उनसे पूछ लीजिए आप, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं ही एक ही चीज बोल रहा हूं, जो विचारधारा से ये मुल्क बना था, एक हिंदुस्तान की जो भारत की एक नींव रखी गई थी, आज कहां है? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, मजहब के नाम पे तोड़ा जा रहा है, भूखे मर रहे हैं। भारत 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान कहा गया कि मुसलमानों को एक नई जगह चाहिए रहने की, इसलिए पाकिस्तान बना और बाकी हिंदुस्तान बन गया। एक बात बताइए, अगर 1947 की बात करेंगे, अगर आदिकाल की बात करेंगे, प्रभु राम की, वासुदेव कृष्ण की, तो तब किस विचारधारा से यह देश बना था वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात पूछ रहा हूं, मेरा एक ही लाइन का सवाल है, मजबूर किसने किया और यह भजन सांप्रदायिक कैसे है? रघुपति राघव राजा राम सांप्रदायिक कैसे है? बिल्कुल, देखिए ये मुल्क भगवत गीता, बाइबल, कुरान पे नहीं चलता है, ये मुल्क संविधान पे चलता है और संविधान में इसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आपको इसके अंदर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये पढ़ना चाहिए, कोई स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। नेशनल एंथम के बारे में बोलिए, हम बराबर हमारे राष्ट्र गीत के लिए हम ठहरेंगे। और देखिए तो वही है, तो आप इसको एक फोर्सबली आप किसी को लाकर स्कूल में, बच्चा पढ़ने की जगह है, तालीम के इदारे में क्यों सियासत हो रही है? पढ़ाई ना, पहले बताइए कश्मीर में कौन से अच्छे स्कूल से? देखिए मुझे बताइए कश्मीर में कितने अच्छे कॉर्पोरेट स्कूल से, कितने गवर्नमेंट स्कूल से, कितने टीचर से, कितने बच्चे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, उसके ऊपर करिए ना आप। आपका भजन से, रघुपति राघव राजा आपके भजन से नहीं, आज ये कहा गया कि आज जो कहा गया चर्चा के अंदर वो आप सबने सुना, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन रघुपति राघव राजा राम कोई कंपल्शन थोड़ी है बोलने के लिए। जी देखिए, विडंबना की बात है कि कश्यप ऋषि के नाम पर जिस कश्मीर का नाम रखा गया है और जिसका पूरा वजूद अगर आप देखें तो चरक, सुश्रुत, माँ शारदा पीठ और इन चीज़ों से रहा है हज़ारों वर्ष तक। उस कश्मीर में जब इस्लामिक जिहाद के नाम पर रलीफ सलीफ गलीफ मस्जिदों से निकले नारे और लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, तो वो इस्लामिस्ट एजेंडा किसी ने नहीं कहा, ना कांग्रेस ने कहा, ना पीडीपी ने कहा, ना एनसी ने कहा। हालांकि 80 के 90 के दशक में ये सारी चीज़ें हुई, परंतु आज महात्मा गांधी के इन पावन शब्दों में भी इनको हिंदुत्व का एजेंडा सुनाई दे रहा है। अब देखिए विडंबना की बात कि कुछ महीने पहले आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती का ही ट्वीट आया था कि ये गांधी का इंडिया गोडसे का इंडिया बन रहा है। तो आज तो सबसे पहले उनको लगाकर माइक चिल्लाना चाहिए, गाना चाहिए था कि देखिए रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। पर इसमें भी हिंदुत्व का एजेंडा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इनके साथीदार और ये जो भी है अलगाववादी, आतंकवादी और परिवारवादी जो राजनीति की वकालत कर रहे थे, जब से 370 की ये दीवार गिरी है और इस पर चोट हुई है, तब से इन लोगों का एक ही नारा रहा है। अब मैं बताता हूं आपको, महात्मा गांधी ने हे राम कहते कहते अपनी जिंदगी, मैं आपको बता रहा हूं ना, वही तो मैं बता रहा हूं, आप समझिए इस बात को। हे राम शब्द महात्मा गांधी के थे, आखिरी शब्द थे उनके। आज राम को सांप्रदायिकता के पैमाने में कौन देख रहा है? कांग्रेस पार्टी देखती है। गौ रक्षा महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा अभियान था। आज गौ रक्षा को सांप्रदायिक कौन कहता है? कांग्रेस पार्टी जो साथी है पीडीपी की। आज बताइए राम राज्य की परिकल्पना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। आज योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी राम राज्य की बात कर ले तो सबसे पहले कुर्ता फाड़कर कौन बोलता है कि राम राज्य सांप्रदायिक है? ये बोलते हैं। तो राम राज्य को, राम को, हमारे गौ रक्षा को और महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक बनाने जो बेड़ा है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया और पीडीपी ने उसको अब अंत तक ले जाने का काम किया। एक ही लास्ट बात जी आप कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते थे। एक और बात है, 370 हटा, ये तो नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि मुस्लिम बाहुल है जम्मू कश्मीर, इसलिए 370 हटाया जा रहा है। सांप्रदायिकता की शुरुआत यहां से हुई। आज जब महिलाओं को और वाल्मीकि समाज के लोगों को, वैसे तो दलितों का पूरे देश में भ्रमण करते हैं और कहते हैं दलित लाइव्स मैटर, वाल्मीकि समाज को पहली बार अधिकार मिला तो इसको हिंदुत्व एजेंडा कौन कहता है? ये राधिका खेड़ा की पार्टी। राधिका खेड़ा, बीजेपी कह रही है कांग्रेचुलेशंस टू यू, राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व की बात को छेड़ा उसको महबूबा मुफ्ती ने पकड़ लिया। आज महात्मा गांधी का भजन भी हिंदुत्व की श्रेणी में आ जाता है। अमीश जी, मुंह में राम और दिल में नत्थू राम रखने वाले आज बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं। नत्थू राम की जय जयकार करने वाले को जो सांसद बनाते हैं और
प्रधानमंत्री जी सिर्फ उनको दिल से माफ नहीं करते हैं। रघुपति राघव राजा राम गाने से आप ना हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ना महात्मा गांधी जी का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि जब देश के राष्ट्रपिता को जिस आदमी ने मारा, उसके लिए जय जयकार जो सांसद लगाती है, उसको आप टिकट देते हैं, सांसद बनाते हैं, और सिर्फ मैं दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इतना होता है। आपने धारा 370 हटा दी, क्या हुआ उसके बाद? पिछले 130 दिन से कश्मीरी पंडित सड़कों पे बैठे हुए हैं, अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, सरकार के आगे हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, हमारी सुरक्षा कर लीजिए। कितनी बार इतना हुआ कि हर बार टीचर हो, कश्मीरी पंडितों का वादा था ना कि कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे जब धारा हटेगी, कितने वापस गए? वहां पे वो अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांग रहे हैं, कोई सरकार सुन नहीं रही। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सड़क पर बैठते हैं। आप उम्मीद कर रही है कश्मीरी पंडित एकदम वापस चले जाएंगे? जो जिस प्रदेश के अंदर वहां की पूर्व मुख्यमंत्री राम के भजन को, जो महात्मा गांधी का भजन है, उसको सुनाने की इजाजत नहीं दे पा रही,